हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, बात क्या सोल्व करेंगे, मैथमेटिकल रीजनिंग के 5 क्वेश्चंस जो कि आपके दिसंबर 2023 में यूजीसी नेट पेपर 1 में पूछे गए थे। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन है, इट टेक्स 10 मैन टू फिनिश ए वर्क इन 2 days. 4 men started to execute the work, but after 1 day, 3 of them left. How many days will it take the lone man, यानी अकेला आदमी, to finish the remaining work? इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है 10 दिन जो है किसी काम को 2 दिन में पूरा कर देते हैं। अगर 4 आदमी लगते हैं उसी काम को पूरा करने में, जिसमें से वो जो है एक दिन चारों काम करते हैं, उस एक दिन के बाद उनमें से 3 जो है हट जाते हैं, चले जाते हैं और एक आदमी बचता है, तो वो एक आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा कर देगा। आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 12 दिन, 14 दिन, 15 दिन या 16 दिन। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है अगर आप करना चाहो तो हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। मान लो कि एक आदमी जो है एक दिन में एक काम करता है, तो इस हिसाब से 10 आदमी 2 दिन में कितना काम कर लेंगे, तो टोटल वर्क निकल जाएगा 10 × 2 यानी कि 20 काम कर लेंगे। तो इसी हिसाब से 4 आदमी एक दिन तक तो चारों काम करते हैं ना, तो 4 आदमी एक दिन में कितना काम कर लेंगे, 4 आदमी एक दिन में कितना काम कर लेगा, 4 × 1 यानी कि 4 काम कर लेंगे। 4 काम कर लिए, बचे कितने, 20 में से 4 के 16 काम बचे। अब जो है एक दिन के बाद 3 चले गए हैं तो एक ही बचा है। अब एक आदमी को 16 काम करने में कितना टाइम लगेगा, 16 दिन लगेंगे। ये इतना इजी क्वेश्चन था, तो बहुत आसानी से ही हमने इसका आंसर कर दिया। उम्मीद है आपको समझ भी आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन ए सर्टेन कोडिंग स्कीम, ये कुछ 3 सेंटेंस दिए गए हैं, उनके कोड्स दिए गए हैं। पहला सेंटेंस है, इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर इन द वर्ल्ड, इज रिटन एज बा फा गा सी ना वा टा मो। सेकेंड सेंटेंस है, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज ग्रोइंग, इसका कोड दिया गया है जा का बा सी गा। तीसरा सेंटेंस है, कल्चर ऑफ इंडिया इज सॉफ्ट पावर, इज रिटन एज सा का सी बा ला वा। तो हमें बताना क्या है, हमें बताना है पावर और ऑफ का कोड क्या होगा। तो पावर और ऑफ का कोड बताना है, तो इसमें हमें सिमिलैरिटी देखनी पड़ेगी सेंटेंसेस में, उस हिसाब से कुछ चीज़ें एलिमिनेट करनी पड़ेगी, वहाँ से हमें कोड निकालना पड़ेगा। जैसे हम देख पा रहे हैं सेकंड और थर्ड सेंटेंस में ऑफ इंडिया इज ये कॉमन है, तो इनके कोड भी होंगे जो कि कॉमन होंगे दोनों सेंटेंसेस में। तो यहाँ पर का सी बा, तो ये कॉमन है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं ऑफ इंडिया इज का जो कोड होगा, इन तीनों में से कोई कोड होगा इनका, का सी बा। अब हम देख पा रहे हैं इंडिया इज जो है पहले सेंटेंस में भी कॉमन है, तो इंडिया इज जो है ये तीनों में कॉमन है और यहाँ पर भी है ये। तो इंडिया इज तीनों में कॉमन है और यहाँ पर क्या कॉमन है, और बा और सी यहाँ भी है। तो कहने का मतलब इंडिया इज जो है इनका कोड सी और बा में से कुछ होगा। तो बचा क्या, का, और यहाँ पर बचा क्या, ऑफ। तो ऑफ का कोड है का, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो ऑफ का कोड है का, तो यहाँ पर का कहीं पे लिखा है क्या, जी हाँ, पहले ही ऑप्शन में ऑफ का कोड का लिखा हुआ है और कहीं ये का नहीं है, तो हम यहीं से ऑप्शन 8 टिक कर सकते हैं। यहाँ पर हमें चेक भी नहीं करना पड़ेगा पावर का कोड। अगर आप चाहे तो मैं फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ कि पावर का क्या कोड होगा आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपना टाइम बचाना है और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाना है। तो यहाँ से हम देखें तो पावर कहाँ कहाँ कॉमन है, पावर यहाँ पे है और पावर फर्स्ट सेंटेंस में है, तो पावर यहाँ पे भी है। तो पावर का कोड या तो सा होगा या ला होगा या बा होगा। अब से फर्स्ट सेंटेंस में देख लेते हैं कि इनमें से क्या क्या है। ला सा वा में से कुछ है क्या, ला सा वा है यहाँ पर, तो वा जो है कॉमन आ गया पावर का, तो पावर का कोड हो जाएगा वा। तो इस हिसाब से हमारा आंसर आ गया है पावर का कोड वा और ऑफ का कोड का। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग लेटर सीरीज। एक लेटर सीरीज दे रखी है और हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, वो मिसिंग टर्म बताना है।
तो अगर हम ऑप्शंस देखें चारों ऑप्शंस में जो पहला टर्म है वो सेम है। अगर हम पहला टर्म निकाल भी लेते हैं तो वो सेम ही है सब में, उससे हमारा आंसर नहीं आ पाएगा। तो सेकंड टर्म अगर देखें तो यहाँ पर सारे ही जो ऑप्शन है उसमें सेकंड टर्म अलग है। तो हम अगर सेकंड टर्म निकालते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। थर्ड टर्म भी अगर आप देखो तो वहाँ पर 3 जगह यू दे रखा है, तो उसके बाद भी हमें चेक करना पड़ेगा सेकंड। तो हम सेकंड टर्म ही चेक कर लेते हैं, हमारा उसी से आंसर आ जाएगा। तो ऐसा देखना चाहिए आपको, इससे आपका टाइम बचता है। जो चीज़ आपको ढूंढनी चाहिए जिससे आपका आंसर आ सकता है, सिर्फ उसी पर आपका फोकस होना चाहिए। तो ऑप्शंस पर भी आपकी एक नज़र होनी चाहिए। तो हम जो है पहला टर्म चेक नहीं कर रहे हैं, इसे सेकंड चेक कर रहे हैं। एम के बाद आया एल, एल के बाद आया एन, एन के बाद आया के बाद आया ओ। एम के बाद एल यानी कि पीछे गया है, कम किया है। एल के बाद एन यानी कि आगे बढ़ा है। एन के बाद के आ गया यानी पीछे हुआ है। के बाद ओ आया यानी आगे बढ़ा है। अब इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। एम आता है 13 नंबर पर, एल आता है आपका 12 नंबर पर, एन आता है आपका 14 नंबर पर, के आता है आपका 11 नंबर पर, ओ आता है 15 नंबर पर। तो देखता है इसमें कुछ पैटर्न बन रहा है क्या। 13 से 12 हुए यानी कि -1 हुआ, 12 से 14 हुआ यानी कि +2 हुआ, 14 से 11 यानी कि -3 हुआ, 11 से 15 यानी कि +4 हुआ। तो इसी तरीके से जो अगला टर्म आएगा वहाँ पर -5 होगा। तो 15 में से -5 यानी कि 10। तो 10वें नंबर पर कौन सा टर्म आता है हमें पता है, क्या आता है, जे आता है। तो जे जो है सेकंड ऑप्शन में है, FJU। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाएंगे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, टाइम टेकन बाय ए मोटर बोट मूविंग डाउन स्ट्रीम in a river to cover a distance and time taken by the motor boat to cover the same distance upstream are in the ratio of 3:5। तो एक मोटर बोट है जो डाउन स्ट्रीम जा रही है और उसके बाद अपस्ट्रीम जा रही है, सेम डिस्टेंस कवर कर रही है। उसका रेशियो, टाइम का रेशियो दे रखा है 3:5। इफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 10 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट। अगर स्पीड दे रखी है स्ट्रीम की 10 किलोमीटर पर आवर, तो बोट की स्पीड आपको बतानी है। तो ये क्वेश्चन भी इजी है। स्पीड ऑफ बोट हम मान लेते हैं, स्पीड ऑफ बोट क्या मान लेते हैं हम, वो है x किलोमीटर पर आवर। हमें दे रखी है स्ट्रीम की स्पीड, स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर। और हमें पता है टाइम का फॉर्मूला क्या होता है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। और टाइम का तो रेशियो भी दे रखा है अपस्ट्रीम का और डाउन स्ट्रीम का। कितना दे रखा है, TD यानी कि डाउन स्ट्रीम, TU यानी कि अपस्ट्रीम। इसकी जो रेशियो है वो दे रखी है 3:5। तो निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, लेकिन फॉर्मूले से निकालेंगे। लेकिन निकालने से पहले आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए, वो क्या है, जब बोट डाउन स्ट्रीम जाती है यानी कि नीचे की तरफ जाती है, प्रवाह के साथ जाती है, फ्लो के साथ जाती है, तो जो स्ट्रीम की स्पीड है वो ऐड हो जाती है, क्योंकि वो सहायता प्रदान कर रही है बोट को आगे जाने में। लेकिन जब अप स्ट्रीम यानी ऊपर की तरफ जाते हैं, बहाव के विरुद्ध यानी अगेंस्ट में जाते हैं, तो जो स्पीड है स्ट्रीम की वो माइनस हो जाती है, क्योंकि उसके अगेंस्ट में हम काम कर रहे हैं। तो माइनस हो जाएगी जो बोट की स्पीड है उससे। बोट की स्पीड तो ज़्यादा ही रहेगी उससे, तभी तो ऊपर जा पाएगी अप स्ट्रीम। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। हम फॉर्मूले में पुट करेंगे टाइम के। तो टाइम का फॉर्मूला भी लगा देते हैं यहाँ पे। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस सेम दे रखा है। तो डाउन स्ट्रीम के टाइम का और अप स्ट्रीम के टाइम का रेशियो दे रखा है 3:5। और हमें पता है टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस किसका, अप स्ट्रीम का और डाउन स्ट्रीम का सेम ही है, तो डिस्टेंस तो D को सेम ही रखेंगे। अपॉन में स्पीड आ जाएगी। स्पीड क्या है, अप स्ट्रीम में जा रहे हैं, सॉरी डाउन स्ट्रीम में आ रहे हैं ऊपर, तो डाउन स्ट्रीम आएगा x यानी बोट की स्पीड, प्लस हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम में प्लस हो जाती है, +10। स्पीड ऑफ स्ट्रीम +10 है, हो जाएगी यहाँ पर। अपॉन में अपस्ट्रीम का डिस्टेंस, अपॉन में अपस्ट्रीम की स्पीड, उसे माइनस करेंगे बोट की स्पीड से, क्योंकि अपस्ट्रीम में जो है माइनस होता है। अब D से D कट जाएगा और ये x - 10 ऊपर चला जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, 3/5 इक्वल्स टू x - 10 अपॉन x + 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, 5x - 50, 3x + 30। 3x इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 5x - 3x हो जाएंगी 2x, और ये 50 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 30 + 50 हो जाएंगे 80।
x की वैल्यू आ जाएगी 80/2 यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर। ये बोट की स्पीड आ गई और बोट की स्पीड ही निकालनी थी। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी यानी ढोकला 40 किलोमीटर पर आवर, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कहता है ए पर्सन सेल्स एन आइटम एट ए डिस्काउंट ऑफ 40% एंड स्टिल मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%। बाय व्हाट परसेंटेज वाज द मार्क्ड प्राइस ऑफ द आइटम मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम। पूछा है कि कितना प्रतिशत कॉस्ट प्राइस से मार्क्ड प्राइस ज्यादा होगा अगर हम किसी सामान पर डिस्काउंट दे 40% का और उसके बाद भी डिस्काउंट देने के बाद भी प्रॉफिट कमा ले 20% का। तो यहाँ पर हमें कितना परसेंट होगा मार्क्ड प्राइस ऐसी सिचुएशन में, वो बताना है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमें याद है, क्या होता है, MP/CP, MP यानी कि मार्क्ड प्राइस, CP यानी कि कॉस्ट प्राइस, इक्वल्स टू होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट का परसेंट। तो इस केस में यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है 20% का और डिस्काउंट है 40% का, तो वैल्यू पुट कर दें अगर, तो यहाँ पर रेशियो आ जाएगा MP और CP का। 100 में प्रॉफिट ऐड करना है 20% का तो 120 हो जाएगा, और 100 में से माइनस करना है डिस्काउंट 40% का तो ये हो जाएगा 60। इसको अगर काटेंगे तो ऊपर आएगा 2, नीचे आएगा 1, 2:1 आया है हमारा MP और CP का रेशियो। कहने का मतलब CP यानी कॉस्ट प्राइस अगर 1 है तो उसका मार्क्ड प्राइस हमें 2 रखना पड़ेगा, तभी जाकर हम 40% डिस्काउंट देकर 20% का प्रॉफिट कमा पाएंगे। अब क्वेश्चन में पूछा है कि कितना परसेंट है MP CP का, तो निकाल देते हैं। MP यानी कितना ज्यादा है CP से, सो 2 कितना ज्यादा है 1 से, 1 ज्यादा है, 2 माइनस 1 1। और CP कितना है, CP भी बताया है ना, CP से कितना ज्यादा है, तो CP की वैल्यू 1 है, इनटू करेंगे 100 क्योंकि परसेंटेज बतानी है, तो 1 से 1 कट जाएगा, 1 की तो कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ पे, तो 100% आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, B4 बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। तो ये 100% आपका आंसर आ गया। तो ये हो गए आपके 5 क्वेश्चंस मैथमेटिकल रीजनिंग के, जो कि आपके दिसंबर 2023 में पेपर 1 में फिलॉसफी के पूछे गए थे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपकी कुछ हेल्प हुई होगी। तो अगर ऐसा है तो अपने दोस्तों के वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो अगर नहीं किया है, और कमेंट करो अगली वीडियो किस टॉपिक पर आप देखना पसंद करोगे। और हाँ, अगर आपको पेपर 1 या पेपर 2 फिलॉसफी की टेस्ट सीरीज लेनी है, प्रैक्टिस करना चाहते हो मॉक टेस्ट के द्वारा, अपनी प्रिपरेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव बनाना चाहते हो, तो हमारी टेस्ट सीरीज में एनरोल करो जल्दी से जल्दी। वैसे 8 अगस्त को हमारा बैच स्टार्ट हो गया, जहां पर शेड्यूल वाइज टेस्ट दिए जा रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आप उसमें एनरोल कर सकते हो, आपकी काफ़ी हेल्प होगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और देखते रहिए मेरे चैनल प्रजापति परमेश पर ऐसी और वीडियोज़। थैंक यू, बाय बाय।